गंगा के तट पर बसे कालीपुर गांव में कालरात्रि नाम की एक युवती रहती थी। उसके काले घने बाल और गहरी आंखें लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं, लेकिन उसकी अजीब आदतें उन्हें डराती भी थीं। बचपन से ही कालरात्रि को मृत्यु से एक अजीब लगाव था। वह अक्सर श्मशान में घूमती, जिससे गांव वाले उससे दूर रहने लगे। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी धुन की पक्की थी। एक रात जब कालरात्रि 21 वर्ष की हुई, वह चुपके से घर से निकली और नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक अघोरी साधु मृत शरीर के साथ कुछ अजीब क्रियाएं कर रहा था। कालरात्रि डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहीं रोके रही। अचानक साधु ने उसकी ओर देखा। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने गरजते हुए पूछा। कालरात्रि कांपते हुए बोली, मैं सिर्फ देख रही थी। साधु ने उसे गौर से देखा। साधु ने उसको वहां से जाने के लिए कहा। कुछ दिन बाद कालरात्रि फिर वहीं पहुंच गई। बार बार उसके आने से हैरान अघोरी ने पूछ लिया, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? कालरात्रि ने हिम्मत जुटाई। हाँ, मुझे सिखाइए। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, एक बार इस रास्ते पर चल दिया तो वापस नहीं जा सकोगी। अगले कई महीनों तक कालरात्रि रात में चुपके से साधु से मिलने जाती। वह उसे तांत्रिक विद्याएं सिखाता, लेकिन कालरात्रि को लगता कि वह कुछ छिपा रहा है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। लोगों के सपनों में एक काली छाया दिखने लगी, और छाया इतनी खौफनाक थी क्यों सो नहीं पाते थे, जिससे वे बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर भी परेशान थे। कालरात्रि ने अपने गुरु से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, यह उनका कर्म है। कालरात्रि को शक हुआ कि कहीं यह सब उसके गुरु का ही तो काम नहीं। उसने छुपकर उसका पीछा किया और देखा कि वह एक गुफा में जा रहा है। गुफा में उसने देखा कि उसका गुरु एक प्राचीन मूर्ति के सामने बैठा है, जिससे वह शक्ति ले रहा था। कालरात्रि समझ गई कि उसका गुरु गांव वालों की जीवन शक्ति चुरा रहा था। कालरात्रि ने हिम्मत जुटाई और अपने गुरु का सामना किया। यह गलत है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। गुरु ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन कालरात्रि ने अपनी सीखी हुई विद्याओं का इस्तेमाल किया। एक लंबे संघर्ष के बाद उसने अपने गुरु को हरा दिया और मूर्ति को नष्ट कर दिया। जैसे ही मूर्ति टूटी, गांव वालों की तबीयत सुधरने लगी। कालरात्रि ने सबको बताया कि क्या हुआ था। पहले तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह कैसे बदल गई है और उसने कैसे उनकी रक्षा की, तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। कालरात्रि ने तय किया कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करेगी। वह एक ऐसी अघोरी साध्वी बन गई जो समाज से जुड़ी रही और लोगों के दुख दूर करने में मदद करती रही। इस ढोंग भरी दुनिया में आज भी सच्चे अघोरी साधु रहते हैं। उनके सम्मान में लिखे हर हर महादेव।